नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सिलक्यारा टनल हादसा, बेटी की याद में माँ बाप ने छोड़ा खाना पीना, चंपावत में पुष्कर के लिए हो रही प्रार्थना। चारधाम सड़क परियोजना के तहत सिलक्यारा टनल हादसे में चंपावत की 22 वर्षीय पुष्कर समेत 40 मजदूर पिछले 8 दिनों से फंसे हैं। पुष्कर के माता पिता को पुष्कर की चिंता सताने लगी है। माता पिता का कहना है कि 15 नवंबर को परियोजना मैनेजर ने उन्हें फोन पर उनके बेटे के टनल में फंसे होने की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद पुष्कर के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। जमीनी विवाद को लेकर आपस में लड़ने लगे दो भाई गिरफ्तार, चाकू के साथ युवक भी चढ़ा हत्थे। खानपुर के गिद्दावली गांव में जमीन के बंटवारे को लेकर भाई आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, आपस में जमकर मारपीट भी हुई। जो भी उन्हें छुड़ाने जाता उसके साथ भी मारपीट कर देते। ऐसे में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा लक्सर में चाकू के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 106वीं जयंती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 106वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके योगदानों को याद किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। 12 लाख रुपए की चरस के साथ पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य गिरफ्तार, लंबे समय से था रडार पर। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक अंतर्राज्यीय चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तस्कर के पास से 2 किलो 479 ग्राम चरस बरामद की गई है, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए की जा रही है। वही तस्कर पर चंपावत में NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोटद्वार लैंसडाउन मार्ग पर 800 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, चालक की मौत। कोटद्वार लैंसडाउन मार्ग पर डेरिया खाल के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक की मौत हो गई। वहीं राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कार चालक सवारियों को छोड़ने गया था और घर लौट रहा था, तभी वह हादसे का शिकार हो गया। STH में डॉक्टरों ने पहली बार नई तकनीक से किया ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन। अब मरीजों को शहरों का नहीं करना होगा रुख। कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टरों को बड़ी कामयाबी मिली है। ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए अब मरीजों को इधर से उधर नहीं भटकना पड़ेगा। डॉक्टरों की टीम ने पहले बार नाक में लेंस सिस्टम से ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया है, जो कुमाऊं मंडल में पहला सफल ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन की खास बात ये रही कि मरीज के सिर की चीरफाड़ नहीं करनी पड़ी। देहरादून में बड़े पैमाने पर तबादले, 18 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों को किया गया इधर से उधर। SSP अजय सिंह ने यातायात व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर बीते दिन चौकी प्रभारी हाथी बड़कला कोतवाली डालनवाला और चौकी प्रभारी नालापानी थाना डालनवाला को लाइन हाजिर कर दिया था। वहीं SSP ने 18 निरीक्षक और उप निरीक्षकों को इधर से उधर किया। साथ ही कार्रवाई के बाद दोनों चौकियों में भी चौकी प्रभारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। साथ ही SSP ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। शिक्षा विभाग की चेतावनी के बीच शिक्षक संघ का अल्टीमेटम, 35 सूत्रीय मांगों को लेकर टीचर्स ने बोला हल्ला। उत्तराखंड शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठन आमने सामने आ गए हैं। शिक्षा विभाग की चेतावनी के बीच शिक्षक संघ ने अल्टीमेटम दे दिया है। शिक्षकों ने 35 सूत्रीय मांगों को लेकर हल्ला बोल दिया है। गुलदार ने युवक को बनाया निवाला, दहशत में लोग, जल्द निजात दिलाने की मांग। अल्मोड़ा के काकड़ी घाट क्षेत्र में गुलदार ने युवक को अपना निवाला बनाया। बताया जा रहा है कि युवक कई दिनों से लापता था, जिसकी तलाश में परिजन जुटे हुए थे। जिसके बाद जंगल घास लेने गई महिलाओं ने युवक के शव को देखा, जिसकी जानकारी उन्होंने ग्रामीणों को दी। कृषि विभाग में गड़बड़, डोईवाला में कृषि विभाग का गड़बड़ झाला। फर्जी शपथ पत्र से हड़पा किसानों का हक, जांच कमेटी गठित। डोईवाला कृषि विभाग में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ किसानों के फर्जी शपथ पत्र बनाकर उनके हक की रकम हड़प ली गई। इस मामले में जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी को जांच करने के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद मुख्य कृषि अधिकारी लतिका सिंह ने 3 सदस्य समिति बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अवैध निर्माण पर मसूरी SDM की कार्रवाई, होटल का ब्लॉक और 2 निर्माणाधीन मकान सील। अवैध निर्माण पर मसूरी SDM ने कार्रवाई की है। SDM ने होटल का 1 ब्लॉक और 2 निर्माणाधीन मकान सील किए हैं। बताया जा रहा है कि नक्शे के मुताबिक निर्माण नहीं किए जाने पर कार्रवाई की गई। राज्य सहकारी बैंक 24 बड़े बकायेदारों की बंधक संपत्तियां करेगा नीलाम, 176 करोड़ से अधिक है बकाया। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 24 बड़े बकायेदारों की बंधक संपत्ति को नीलामी करेगा। सबसे पहले 21 नवंबर को महाकालेश्वर एसोसिएट शाखा हल्द्वानी के संपत्ति की नीलामी की जाएगी। इसके बाद 27 नवंबर को बिग बैग फूड कंसोर्टियम काशीपुर की संपत्ति की नीलामी की कार्रवाई होगी।
सीवर के गंदा पानी से त्रस्त राज प्लाजा के दुकानदार, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। बेटे ने की मां की हत्या, मां की देखभाल करने वाले बेटे ने कर दिया ममता का खून। देहरादून के मकान नंबर 37 में हुई रिश्तों की निर्मम हत्या। राजधानी देहरादून में डालनवाला कोतवाली क्षेत्र के पौष इलाके जज कॉलोनी में शनिवार को समय सनसनी फैल गई थी, जब वहां लोगों को पता चला कि यूपी के मुरादाबाद जिले में तैनात डिप्टी एसपी मलखान सिंह के घर उनकी पत्नी की हत्या हो गई और इल्जाम उनके बेटे आदित्य पर लगा है। इस घटना से हर कोई हैरान है। वहीं इस हत्याकांड के कई सवाल अनसुलझे हैं, जैसे आखिर कैसे मां की देखभाल करने वाला बेटे खूनी बन गया, अचानक वो कौन से हालात बने जिसने आदित्य को इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर कर दिया। वहीं पुलिस की इस पूरे घटनाक्रम की तफ्तीश में जुट गई है। ऋषिकेश पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त, नगर निगम रिकॉर्ड रूम का किया निरीक्षण। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने नगर निगम ऋषिकेश का निरीक्षण किया। इस जोन कमियां मिलने पर सूचना आयुक्त ने नगर आयुक्त को दिशा निर्देश देकर कर्मियों को दूर करने के लिए कहा। मुख्य रूप से सूचना के अधिकारी के तहत आने वाले पत्रों की सूचना सही और पारदर्शिता से देने के लिए भी निर्देशित किया गया। राहत, कैंसर के मरीजों के लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में कीमोथेरेपी की सुविधा शुरू। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन लगातार प्रयासरत है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सीपी भैसोड़ा ने कहा कि धीरे धीरे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अब कैंसर के मरीजों के लिए कीमोथेरेपी की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। ट्रांजिट रिमांड पर बिहार से दून लाए गए 2 आरोपी कोर्ट में पेशी के बाद भेजे गए जेल। देहरादून ज्वेलरी रॉबरी में बिहार के गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। साथ ही दून पुलिस इस मामले के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। हरिद्वार पुलिस और एएचटीयू की टीम ने गेस्ट हाउस पर मारा छापा, रंगरलिया मनाते पकड़े गए प्रेमी युगल। धर्मनगरी हरिद्वार के स्कूल नई बस्ती स्थित गेस्ट हाउस में नगर कोतवाली पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने छापा मारकर रंगरलिया मनाते प्रेमी युगलों को पकड़ा है। टीम ने मौके से 3 महिला समेत 7 युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस की कार्रवाई से इलाके के होटल कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस सभी को मायापुर चौकी ले गई, जहां पूछताछ करने पर सेक्स रैकेट जैसी कोई बात सामने नहीं आई। पुलिस ने लिखा पढ़ी कर सभी को छोड़ दिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।